खोल रही है, तू तो पत्तों के पास से बाहर तोड़ रही है। तेरी चोट में जितना पानी आएगा उससे तो आपका एक शोला भी नहीं घुस पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोट के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भाजपा वही है जो उपयोग करने का काम करती है। ये कह रहे हैं कि हम तो समाज का सम्मान करेंगे, सर्व समाज का। याद है आपको कि जब पिछड़े वर्ग की बात उठी और राजस्थान के अंदर अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन की बात हुई, तो यहाँ बैठे हुए दो विधायक रोहित बोरा जी और शोभा रानी कुशवाहा जी ने सबसे पहले विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया और विकास बोर्ड का गठन कराने का काम किया। ये याद रखिएगा, ये भाजपा केवल लोधों के साथ, पिछड़ों के साथ ही ऐसा नहीं करती, ये तो सर्व समाज का अपमान करती है। बीते उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा 4 चेहरों के साथ उठी और जाकर ब्राह्मणों से कहती थी कि भाजपा को वोट देना तो कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ठाकुरों से कहते थे भाजपा को वोट देना तो राजनाथ सिंह जी को बनाएंगे, मौर्य कुशवाहा से कहते थे केशव प्रसाद मौर्य को वोट देना भाजपा को तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और लोधाओं से कहते थे कि भाजपा को वोट देना तो सुश्री उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबकी भावना ने नाराज कर दी, वोट बटोर लिया, और जब चुनाव जीत गए तो किसी को चारों में से मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उत्तराखंड से आयातित करके अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अरे ये ऐसे धोखेबाज है, ये बहुत बड़े टोपीबाज है। ध्यान रखिएगा, इन सरगनाओं से बच के रहना है, इन पाखंडियों से बच के रहना है, और अपनी धौलपुर राजा के रफ्तारी और पसेरी से हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आपको भारी मतों से कांग्रेस को विजयी बनाना है। एक बार फिर अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अंतिम में यही कहूंगी कि ये भाजपा वाले आएंगे, कहेंगे राम मंदिर हमने बनवाया है। अंतिम में यही कहूंगी, समय कम है, राम मंदिर हमने बनवाया है, लेकिन राम मंदिर भाजपा के आदेश पर नहीं बन रहा, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। और राम का अपमान करने वालों को भाजपा सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया संजय निषाद को, उनके साथ गठबंधन किया। संजय निषाद ने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि भगवान राम तो दशरथ जी के पुत्र नहीं है। अगर भाजपा ऐसा नहीं मानती तो क्यों संजय निषाद जी को बर्खास्त करने का काम नहीं किया, क्यों संजय निषाद जी को निकालने का काम नहीं किया। मेरे शक्तिलाल को भाजपा ने राज्यसभा पहुंचाया, जिन्होंने माता सीता की तुलना शराब से और भगवान राम की तुलना राम से की थी। महेश शर्मा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने संसद में माता सीता का अस्तित्व नकारने का काम किया। तो मैं तो यही कहूंगी, जो राम का अपमान करते हैं भाजपा उनका सम्मान करती है। तो भाजपा आपकी तो क्या राम की भी नहीं है, और जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो इसीलिए कहूंगी अंत में कि अरे राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिलेंगे धन की यशोधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिलेंगे रंगत वाले पाँव में, राम मिले हैं पचवटी की छाव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसैया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता में मां कौशल्या को। अरे राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे मोदी और अमित शाह जी, राम नहीं मिलते झूठे वादों के फेरों में, राम मिले शबरी के मीठे पेड़ों में। समय कम है और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगी कि ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने ओबीसी सीएम दिए हैं, हम आगे भी देंगे, और इस बार क्योंकि मोदी जी का मनमानी मिजाज तो नहीं बदला, तो राजस्थान की जनता रिवाज बदल कर दिखाएगी, एक बार फिर कांग्रेस को लाएगी। और अंत में यही कहूंगी कि लोग पूछते हैं कि कांग्रेस क्या है, मैं कहती हूँ कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस अरुणाचल बली का ईमान है, कांग्रेस विभिन्नता में एकता की तान है, देश को जो एक सूत्र में बांध सके, कांग्रेस उस चुंबक की खदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र
खड़े करके हाथ, मंच पर उपस्थित सभी लोग हाथ खड़े कर लें। सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, संकल्प लेंगे, हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे, कांग्रेस की सरकार लाएंगे। जब हाथ खड़े सभी ने कर दिए, मेरे चाचाओं ने कहा, अरे आपकी बेटी नहीं करती, आप कर जाते हैं भैया, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो एकदम सीधे, हाथ एकदम के नीचे ना होने चाहिए, सब हाथ खड़े कर ले, कर लो भैया, सब खड़े कर लो, इधर इधर, यहाँ श्री राम लोग हाथ खड़े कर लो, कंवर सिंह लोग हाथ खड़े कर लो, सबने हाथ खड़े कर लिए। आदरणीय मोहन प्रकाश जी संकल्प दिला दिया, आपने भी हाथ खड़े कर लिए, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए कि आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। साधना भारती के पास बोलने के लिए इतना बड़ा शब्दकोश है कि आज का यह दिन छोटा पड़ जाएगा, परंतु अभी जब आदरणीय राहुल गांधी जी आएंगे तो मैं आपसे एक बार और संकल्प मांगूंगी, कृपया करके उनके समक्ष भी एक संकल्प जरूर दिलवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।